आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सच में इंसान की पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ कोई पुरानी मान्यता नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता और आज के आधुनिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम है। देखिए, कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जिस तरह से जन्म लेते हैं बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया से चले भी जाते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व यानी सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि अगर हमें ये जीवन मिला है तो खुद को ट्रांसफॉर्म करना यानी पूरी तरह बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस मानसिक स्थिति के साथ हमारा जन्म हुआ है उसी के साथ तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए, है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन चीजों पर फोकस करेंगे वो हैं स्वयं को कैसे बदलें, ब्रह्म मुहूर्त असल में क्या होता है, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान आपस में कैसे जुड़ते हैं, इसके हमारे शरीर और मन पर क्या फायदे होते हैं, और सबसे आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल दिनचर्या। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है स्वयं को कैसे बदलें। कोई भी सच्चा और स्थायी बदलाव ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं आ जाता। इसके लिए हमें अपनी चेतना की गहराइयों तक जाना ही पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, दिन के समय इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो एकदम भीड़-भाड़ वाले बाजार जैसा होता है। दिन भर जिम्मेदारियां, चिंताएं और इतना सारा शोर। लेकिन एकदम सुबह-सुबह यही मन एक खुले, शांत मैदान की तरह होता है। खुद को गहराई से जानने के लिए ये पूर्ण शांति और मौन बहुत जरूरी है। यही पहली शर्त है। अब सवाल ये आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का असल मतलब क्या है। ब्रह्म का अर्थ होता है शुद्ध चेतना, मतलब वो क्षमता जो हमें किसी भी चीज को बहुत गहराई से महसूस करने और समझने की ताकत देती है। और मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट का एक खास समय। तो जब हमारे अंदर की ये चेतना सबसे शुद्ध और रिसेप्टिव यानी चीजों को ग्रहण करने वाली अवस्था में होती है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। दूसरा भाग, ब्रह्म मुहूर्त क्या है। चलिए अब इस प्राचीन कॉन्सेप्ट के बिल्कुल सटीक समय और इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 1 घंटा और 26 मिनट। जी हाँ, सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले ये बेहद खास बायोलॉजिकल खिड़की खुलती है। ये वो समय है जब हमारा शरीर नई ऊर्जा को अपने अंदर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और ये खिड़की खुली कितनी देर रहती है? ठीक 48 मिनट। पारंपरिक ग्रंथों में इसे रात का 14वां प्रहर कहा गया है। भले ये 48 मिनट का छोटा सा समय लगता हो, लेकिन ये गहरी आत्मसमीक्षा और मन को पूरी तरह एकाग्र करने का एक बहुत ही अचूक मौका है। हमारा तीसरा भाग, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान। सच बताऊं तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया यानी पुराना ज्ञान और आज की साइंस दोनों यहां आकर एकदम एक हो जाते हैं। एक तरफ प्राचीन आयुर्वेद हमें बताता है कि इस समय शरीर में वात दोष यानी गति और ऊर्जा बहुत एक्टिव होते हैं और सत्वगुण यानी मानसिक शुद्धता अपने एकदम पीक पर होती है। और वहीं दूसरी तरफ आज की मॉडर्न बायोलॉजी इसे हमारी सर्केडियन रिदम यानी शरीर की जैविक घड़ी के सही अलाइनमेंट से जुड़ती है। विज्ञान कहता है कि इस वक्त तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कोर्टिसोल सबसे कम होता है और मेलाटोनिन सबसे ज्यादा होता है ना कमाल की बात? और यहाँ एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। दिन के नॉर्मल टाइम के मुकाबले सूर्योदय से पहले के इस खास समय में जो कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो 10 गुना ज्यादा होती है, 10x। ये ऊर्जा हमारे शरीर और मन दोनों को एक कमाल की ताकत से भर देती है। विज्ञान ये भी कंफर्म करता है कि सुबह के इस माहौल में नेसेंट ऑक्सीजन और नेगेटिव आयंस भरपूर मात्रा में होते हैं। ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक और पर्यावरण का शोर बिल्कुल ना के बराबर होता है। असल में ये प्राकृतिक तत्व एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं और हमारे सेल्स की हेल्थ को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुधारते हैं। भाग 4, शरीर और मन के लाभ। अब बात करते हैं उन ठोस फायदों की जो इस समय उठने से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मिलते हैं। देखिए, इस वक्त शरीर के अंदर हार्मोन्स का एक बहुत ही शानदार कॉकटेल तैयार होता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल धड़ाम से नीचे गिरता है और मिरेकल मॉलिक्यूल कहा जाने वाला मेलाटोनिन अपने एकदम टॉप पर होता है। साथ ही सीरोटोनिन यानी हमारा हैप्पी हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाता है। तो दिन शुरू होने से पहले ही हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है और शरीर के अंदर बहुत गहरे लेवल पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। और ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ परफेक्टली मैच करती है।
अपने शरीर के इस नेचुरल सर्केडियन रिदम के साथ तालमेल बिठाने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है और यहाँ तक कि बढ़ती उम्र के असर को भी धीमा कर सकता है। सच में इस समय उठना ऐसा है जैसे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को वापस फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट कर देना। एक और चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि अगर इस हाई एनर्जी वाले वात प्रहर में कोई सोता रह जाए तो शरीर की जो ऊर्जा है वो वहीं फंसी रह जाती है और यही रुकी हुई ऊर्जा दिन में आगे चलकर बेचैनी, एंग्जाइटी और आलस की वजह बनती है। अब आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, ब्रह्म मुहूर्त की सही दिनचर्या। इस 48 मिनट के इस अनमोल गिफ्ट का आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले? इसके लिए जो रूटीन सुझाया गया है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले उठकर नहाना है, जिससे शरीर तुरंत पूरी तरह जाग जाए। फिर मन को शांत करने के लिए थोड़ा ध्यान यानी मेडिटेशन करें। अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उन पर आत्ममंथन करें और कोई आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ें या सुनें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही रिसेप्टिव होता है, इसलिए उसे बहुत आसानी से एक नई और पॉजिटिव दिशा में प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें नहीं करनी हैं वो भी उतनी ही ज़रूरी हैं। इस वक्त कुछ भी भारी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें बहुत ज़्यादा दिमागी स्ट्रेस हो। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल स्क्रीन या सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि खाना पचाने का लोड या स्क्रीन की वो नीली रोशनी इस सुनहरे वक्त के बहुत ही नाजुक हार्मोनल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ कर रख देती है। इन नई आदतों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पक्का करने के लिए कम से कम 21 दिनों तक लगातार इस रूटीन को फॉलो करने का कमिटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लगातार 3 हफ्तों की ये प्रैक्टिस मानसिक क्लैरिटी और जीवन की पूरी दिशा में एक बहुत ही गहरा बदलाव ला सकती है। अब बस सोचने वाली बात यह है, कल सुबह ब्रह्मांड अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमें पुकार रहा होगा। क्या जगने वाला सिर्फ अलार्म घड़ी के शोर से उठेगा या फिर सीधे इस ब्रह्मांड की पुकार से? ये एक छोटा सा फैसला सुबह की शुरुआत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।